इस समय एक बड़ी खबर जो सिंथन टॉप से निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भारी बर्फबारी के कारण गाड़ियां सिंथन टॉप में रुकी हुई है। मैं आपको बताऊं तो ईद के लिए लोग जो घर आ रहे थे या किश्तवाड़ वाली साइड से अनंतनाग की ओर लोग जाते हैं, अनंतनाग से किश्तवाड़ के लिए लोग आते हैं। अचानक बर्फबारी हुई है जिसके कारण गाड़ियां वहां पर फंसी हुई है। फिलहाल दोनों तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू करने का काम कर रही है, लेकिन लगातार ऊपर से जो बर्फबारी हो रही है, कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि अभी भी वहां पर गाड़ियां फंसी हुई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो ईद के लिए लोग जो अनंतनाग वाली साइड से किश्तवाड़ की ओर आ रहे थे, या कुछ लोग जो किश्तवाड़ में कोई काम करता है या किसी और काम से जो किश्तवाड़ आए थे, वो भी अपने घर वापस जा रहे थे, वो भी जो सिंथन टॉप में फंसे हुए हैं। भारी बर्फबारी हुई है, जिस प्रकार से प्रेडिक्शन जारी की गई है कि लगभग 48 घंटे तक मौसम खराब रहेगा। अचानक बर्फबारी हुई है और आप तस्वीरों में देख लीजिएगा गाड़ियां जो फंसी हुई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, किश्तवाड़ से जुड़ी हुई है, या आप यूं कह सकते हैं कि जो बॉर्डर है अनंतनाग और किश्तवाड़ का, सिंथन टॉप, यहाँ से गाड़ियों का गुजरना रहता है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये जो पहाड़ी है, ये जो सिंथन टॉप है, और लगातार आना जाना, चाहे वो अनंतनाग से लोग जो किश्तवाड़ की ओर आते हों या किश्तवाड़ से अनंतनाग की ओर जाते हों, तो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। काफी बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों तरफ से काम कर रही है। इन गाड़ियों को जो यहाँ से छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, बर्फ को हटाया जा रहा है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से बर्फबारी ऊपर से हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो लोगों को इस समय आ रही है। मैं आपको बताऊं तो ये तस्वीरें हम आपको कुछ और भद्रवा की दिखाते हैं। ये भद्रवा की तस्वीरें हैं। ऊपर का जो इलाका है, गुलडंडा का जो इलाका है, उस इलाके में भी भारी बर्फबारी हुई है। और आप देख लीजिएगा किस तरह से जो लोग, हालांकि यहाँ पर लोग फंसे नहीं हैं, लेकिन बर्फ को एंजॉय करने के लिए लोग चले गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो इस इलाके के अंदर चले गए थे। ये गुलडंडा का इलाका है। गुलडंडा से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले ही ये बर्फबारी हुई है। तो आप तस्वीरों में देख लीजिएगा जिस प्रकार से प्रेडिक्शन जारी की गई थी मौसम विभाग की ओर से कि बर्फबारी हो सकती है 15-16 के लिए। ये प्रेडिक्शन जो मौसम विभाग की थी, या बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में इस समय तो बारिश हो रही है, चाहे हम डोडा की बात करें या भद्रवा, किश्तवाड़ हो, तो इन इलाकों में इस समय बारिश हो रही है। लेकिन ऊपरी के जो इलाके हैं, उन इलाकों में इस समय जो भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये भद्रवा की तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग बर्फ को एंजॉय कर रहे हैं। जो ऊपर का इलाका है, ना कि नीचे का इलाका, गुलडंडा का इलाका बताया जा रहा है। उस इलाके के अंदर जो पुलिस रोड का मायना करने के लिए चली गई थी, या एडमिनिस्ट्रेशन चली गई थी, और देख लीजिएगा यहाँ पर बर्फबारी जो ताजा पड़ रही है, और अभी भी लगातार उस इलाके के अंदर बर्फबारी हो रही है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया कि सिंथन टॉप में गाड़ियां फंसी हुई है, और अचानक बर्फबारी जो हुई है उसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन वहां से जो रेस्क्यू करने में लगी हुई है दोनों तरफ से, चाहे हम अनंतनाग की बात करें या किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो दोनों तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन इस समय जो काम में लगी हुई है, इन गाड़ियों को जो रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से ऊपर से जो बर्फबारी पड़ रही है, और अचानक बताया जा रहा है कि ये बर्फ पड़ी है, अचानक से बर्फबारी पड़ी है, और जिसके कारण ये गाड़ियां फंसी हुई हैं। अमूमन लोग जो ईद के लिए घर आते हैं अनंतनाग वाली साइड, या किश्तवाड़ से जो अनंतनाग के लिए जाते हैं, कुछ लोग, मैंने आपको पहले ही कहा कि काम किश्तवाड़ के अंदर करते हैं, या अनंतनाग के लिए अनंतनाग के इलाके के अंदर, जो कश्मीर के इलाके के अंदर लोग जो काम किश्तवाड़ के लोग वहां पर काम करते हैं। तो इसमें कुछ छात्र भी बताए जा रहे हैं जो भी फंसे हुए हैं, जो इस बर्फबारी के कारण वहां पर फंसे हुए हैं। तो सिंथन टॉप में काफी भारी बर्फबारी इस समय देखने को मिली है। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूं तो ये जो सिंथन टॉप की तस्वीर है, गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं। अभी हमने लगभग एक आधा घंटा पहले पता किया था, अभी भी गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं, और लगातार ऊपर से बर्फबारी हो रही है। आप पीछे देख लीजिएगा, ये तस्वीरें हम आपको डोडा की दिखा रहे हैं, और डोडा में भी इस समय
किस प्रकार से सुबह से हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले पा रही। काफ़ी ज़रूरी है कि बारिश होनी चाहिए, बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि इस साल मैं आपको बताऊं तो सर्दियों में ना बर्फबारी अच्छी तरह हुई है ना बारिशें हुई हैं। तो एक खुशखबरी भी है लोगों के लिए कि बारिश हो रही है। और 48 घंटे की प्रेडिक्शन जो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, सभी से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि अननेसेसरी आप ट्रैवल ना कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरते हैं, पस्सियाँ गिरती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसका जो नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो डोडा से लेकर किश्तवाड़ तक जो नेशनल हाईवे 244 है, इस पर काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है पस्सियाँ गिरने का या पत्थर गिरने का। आपने परसों भी देखा होगा, मैंने आपको ठाठरी के इलाके से कुछ तस्वीरें दिखाई थी, काफ़ी बड़ी पस्सी वहाँ पर आई थी। उसके बाद काफ़ी समय जो पस्सी को हटाने में लगा। किश्तवाड़ तक जो काफ़ी ज़्यादा खतरा रोड जो डैमेज का रहता है, ऊपर से पस्सियाँ गिरने का रहता है। तो हमारी रिक्वेस्ट जो सभी लोगों से रहेगी कि आप जो ध्यान से ट्रैवल कीजिएगा, काफ़ी खतरा हो सकता है। और मैं आपको फिर से बताऊं तो सिंथन टॉप जो नेशनल हाईवे 244 है, ब्लॉक पड़ी है, यानी वहाँ पर जो बर्फबारी हुई है तो गाड़ियाँ वहाँ पर कुछ फंसी हुई हैं। दोनों तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, चाहे अनंतनाग की ओर से हो या किश्तवाड़ की ओर से हो। वो जो फंसी गाड़ियाँ वहाँ पर हैं, जो फंसे लोग हैं, उनको जो वहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।